तो आराम हो ना हो, सुकून होना बहुत ज़रूरी है। ये जनाब सैयदुश्शुहदा का लुत्फ़ व करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुकून बहुत है। मैं पेश कर रहा हूँ दुआ के उन्वान से कुछ मतालिब, अगर सुनना चाहेंगे। 7 मुहर्रम हो चुकी है। जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, यकीन मानिए कि मैं ममनून हूँ, बेइंतहा ममनून हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी लहज़ात तक आपकी मोहब्बतों का कर्ज़ नहीं उतार सकता जितनी आपने मुझे मोहब्बतें दी हैं। तो ये दुआएं अजीब व गरीब हैं। इंसान की ज़िंदगी में नामुमकिन को दुआ मुमकिन बना देती है। लेकिन मासूम फरमाते हैं सदका दे के दुआ मांगो, दुआ जल्दी कबूल होती है। और जब सदका आप दे रहे होते हैं ना, तो वो सदका जो पैसे की शक्ल में या किसी भी शक्ल में हो, वो आपसे कुछ कह के जाता है। सुनना चाहेंगे क्या कहता है? तो आप मासूम फरमाते हैं कि जब आप सदका निकालते हैं ना, तो सदका कहता है तेरा शुक्रिया, मैं हकीर था तूने इज्जत दे दी, मैं फना होने वाला था तूने मुझे बका दे दी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं दुनिया का था क्योंकि दौलत दुनिया की है, तूने मुझे अल्लाह का बना दिया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। क्या जब दौलत ये इंसान सदका निकालता है ना, तो कई चीजें क्या मुझ में कोई बरकत नहीं थी, तूने अल्लाह के नाम पे खर्च करने से मुझ में बरकत दे दी। मौला अली कहते हैं नहजुल बलागा में, जब राह खुदा में कुछ दो, जितना दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा दे दो। गला मेरा अजियत तो नहीं कर रहा आपको? आवाज समझ में आ रही है सबको? मौला कहते हैं ज्यादा से ज्यादा दे दो, राह खुदा में जब दो तो ज्यादा दे दो। का मौला क्यों? का क्योंकि तुम जिस किसी को भी दे रहे हो वो दुनिया में लिए फिर रहा है तुम्हारा, आखिरत में तुम्हें मिलेगा। मैं सोच रहा था मुझे वजाहत करनी पड़ेगी भाई, आप लोगों का हुस्न समात बहुत बुलंद है। तो मुझे कई शहरों से लोग कहते हैं मौलाना कई मरतबा हमें जुमला सोचना पड़ता है, कराची वाले जुमला मुकम्मल होने से पहले पहुंच जाते हैं। अब मैं एक जुमले इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। 2 अफराद सफर में हैं, मिसाल के तौर पे हवाई जहाज का सफर है, कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो एक साहब कहते हैं मौलाना जितना सामान देना चाहे मुझे दे दीजिए, इस्लामाबाद पहुंच के आपको वापस कर दूंगा। अब इंसान कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा सामान इसे पकड़ा दे, ना मुझे सामान उठाना पड़ेगा, ना ये सारी जहमतें, इस्लामाबाद पहुंच के मुझे ही सामान मिल जाएगा। मौला फरमा रहे हैं जो राह खुदा में देते हो वो खत्म नहीं होता, तुम्हारा ही रहता है। जिनको दे देते हो वो दुनिया में उठाए फिर रहे हैं, आखिरत में तुम्हें ही पलट के आ जाएगा। आपने गौर फरमाया? तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मांगो तो राह खुदा में कुछ दो। कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं इसलिए बेशक पीछे कर इस तरह से कह रहे हैं, मेरी तरफ तो है नजर आ। कल भी जो मैं इशारा करके पूछ रहा था यही पूछ रहा था कि आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो जाने कि रामी हमारा तो यही हाल है ना, दीवार आ जाए, अरबी में कहते हैं हाइल, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है हाइल। तो अब ये अरबी का लफ्ज है, हाइल अगर आ जाए तो जमात टूट जाती है। हाइल हो ना, मर्दों की जमात टूट जाती है, खवातीन का फिर भी इत्तिसाल हो जाता है। तो हाइल नहीं होना चाहिए। हम हाइल के पार नहीं देख पाते, ये दीवार हाइल है। मुझे दीवार के पीछे का कुछ नहीं पता, खुद बता रहा हूं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। हम हाइल के पीछे नहीं देख पाते, कहीं पे भी कोई चीज हाइल आ जाए, हत्ता दीवार ना हो, पर्दा हो, हाइल के पीछे नजर नहीं आता। हाइल कोई भी चीज हो सकती है। हम ऐसों को इमाम नहीं मानते जिन्हें हाइल के पीछे नजर ना आए। बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहा है। एक और जुमला, नाम न कहलवाइएगा, खुदारा पहुंच जाइएगा। एक जुमला पेश कर रहा हूं आपकी मोहब्बतों की नजर। हम ऐसों को इमाम नहीं मानते जिन्हें चावलों के नीचे बोटी नजर ना आए। पहुंच गए? हम ऐसों को इमाम मानते हैं जो पहाड़ को देखे और कहें जुंदब इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है 10,000 अफराद का,
का मौला कौन लोग हैं? का खवारिज, पता नहीं लोग हैं या नहीं। का जुंदब खवारिज का एक बहुत बड़ा इस पहाड़ के पीछे लश्कर है। जब वो आएंगे ना, इतने पहर पे पहुंचेंगे, घड़ियां नहीं थी। मौला ने कहा इतने पहर पे पहुंचेंगे, जुंदब मेरे कत्ल के लिए आएंगे, उनके 7 अफराद से ज्यादा बचेंगे नहीं, मेरे 7 से ज्यादा मरेंगे नहीं।